बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद। 1428 हिजरी के अशरे मुहर्रम की आज यकुम मुहर्रम है और कल चांद रात की तकरीर के बाद आज हम दूसरी तकरीर इमाम बारगाह जामे सिफ्तैन में कर रहे हैं। यहाँ का मौजू इंतखाब है आपका मुल्क का इस साल का अहम तरीन मौजू हुकूक़ निस्वा और इस्लाम। हुकूक़ के मानी आपको मालूम है कि क्या हक हासिल है किसी को। इस्लाम ने सबके हुकूक दिए और उनका बयान तफसील के साथ कुरान में, हदीस में, शरीयत में मौजूद है। एक शहरी का क्या हक है, एक मुल्क में रहने वाले का क्या हक है, एक मुस्लिम का दूसरे मुस्लिम पर क्या हक है, एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर क्या हक है, एक मुत्तकी का दूसरे मुत्तकी पर क्या हक है, एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी पर क्या हक है। ये सब हुकूक हैं जो इस्लाम ने दिए। बेटे पर बाप के क्या हुकूक हैं और बाप के क्या हुकूक हैं बेटे के लिए। माँ के क्या हुकूक हैं बेटे के लिए। इसी तरह भाई भाई के लिए क्या हुकूक पेश किए इस्लाम ने। बहनों के लिए क्या हुकूक हैं, अजीज रिश्तेदारों के क्या हुकूक हैं, जिसे हुकूकुल इबाद कहते हैं कि बंदों के क्या हुकूक हैं तुम्हारे ऊपर। इसी तरह अजीज तरीन करीब रिश्तेदार और दूर के रिश्तेदार और बिरादरी क्या हुकूक हैं। तो जहां भी आप देखें इस्लाम ने सबके हुकूक दे दिए। अब अगर तुम अदल कायम करना चाहते हो तो हुकूक अपने अपने हिस्से के अदा करते रहो, और अगर तुमने हुकूक अदा नहीं किए तो तुमने जुल्म किया। जिसने पड़ोसी का हक नहीं अदा किया उसने पड़ोसी पे जुल्म किया। जिस बेटे ने अपने बाप के हुकूक नहीं अदा किए उसने बाप पर जुल्म किया। जिस बाप ने बेटे के हुकूक नहीं अदा किए उस बाप ने बेटे पे जुल्म किया। यानी अदल उसी वक्त रहेगा कि इस्लाम ने जो हुकूक का बंटवारा कर दिया है उसमें कमी बेशी ना हो। तो वो परवरदिगार जो आपस में एक दूसरे के हुकूक दे रहा है और वाफिर मिक़दार में दे रहा है, तो क्या वो ये नहीं कहेगा ऐ बंदो तुम पर कुछ हमारे भी हुकूक हैं। और जब हमारे हुकूक अदा हो जाएं तो जिसके जरिए हमने ये पैगाम भेजा है उस नबी के भी कुछ हुकूक तुम्हारे ऊपर हैं। और जिस तरह हमारे हुकूक तुम पर हैं और पैगंबर के हुकूक हैं, इसी तरह औलादे पैगंबर के भी कुछ हुकूक हैं तुम्हारे। अगर वो अदा नहीं किए तो जुल्म हो जाएगा, अदल नहीं है।
हक? क्या हक है अल्लाह का? अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, हक अदा करो, इताअत करो पैगंबर की, पैगंबर का हक अदा करो, उलिल अम्र की इताअत करो, हक अदा करो। अगर हुकूक अदा नहीं किए तो तुम्हारा माशरा बैलेंस नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं बिगाड़ पैदा हो जाएगा। क्या परेशानी है आजकल मुसलमानों को पूरे वर्ल्ड में? जरा जायजा तो लें। अल्लाह के हक अदा कर चुके, पैगंबर के हक क्या सब अदा करके मुल्क बैठे हैं? और क्या आले मोहम्मद के हुकूक सब अदा हो गए? तो अभी तो ये देखना है कि तमाम हुकूक पर तो बहस हुई नहीं। अमेरिका आपसे ये क्यों कहेगा कि अल्लाह के हक अदा कर दो? अमेरिका आपसे क्यों कहेगा मोहम्मद के हुकूक अदा कर दो? अमेरिका आपसे ये क्यों कहेगा कि आले मोहम्मद के हुकूक अदा कर दो? वो तो आपसे ये कह रहा है औरतों के हुकूक अदा कीजिए। तो आपस में क्या हुकूक अदा करेंगे? नहीं, हुकूक अल्लाह ने औरत को दिए हैं। आप क्या हक कम करेंगे उसका और क्या ज्यादा करेंगे? हुकूक देने वाला वो था, दे चुका। ये बात कीजिए कि निफाज आपने किया कि नहीं, आप उस पे अमल कर रहे हैं या नहीं। पहला सूरा सूरह अलहम्द है, दूसरा सूरा सूरह बकरा है, तीसरा सूरा सूरह आले इमरान है, चौथा सूरा सूरह निसा है। इतनी जल्दी औरत आ गई कुरान में। सूरह निसा औरत वाला सूरा, पूरी गुफ्तगू अल्लाह कह रहा है कि औरतों के क्या हुकूक हैं माशरे में, खानदान में क्या हुकूक हैं, औलाद पे क्या हुकूक, शरीयत में फिक़ा में उसके क्या हुकूक हैं। क्या कोई चीज ढकी छुपी है? सब कुछ तो मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब हमें नहीं मालूम, सबको मालूम है, सब पता है, हर बात मालूम है। लेकिन उसके साथ साथ अगर औरतों को हुकूक दिए तो कुछ मर्दों को हुकूक दिए बराए ख़वातीन। जितने हुकूक मर्दों को दिए उतनी औरतों को दिए। हुकूक के मामले में कुदरत ने औरत और मर्द को बराबर रखा। बएतबारे सिन्फ मर्द अफजल है, मर्द अफजल है औरत से, लेकिन हुकूक में दोनों बराबर हैं। ये नहीं किया कि किसी का कम कर दे हक और किसी का ज्यादा कर दे। देखिए, औरत और मर्द का रिश्ता बनता है माशरे में शादी से। यानी अब यहां से लाइफ शुरू हो रही है औरत और मर्द की, और अब वो मां बनेगी। ज़ौजा बन गई, अब मां बनेगी। ये कोई नहीं कह सकता कि मां पहले है। कुदरत ने पहले जोड़ा बनाया, आदम और हव्वा, फिर हव्वा को मां बनाया। तमाम इंसानियत की अम्मा हव्वा। हव्वा बीवी पहले बनी, मां बाद में। ये क्यों किया? आदम की मां क्यों नहीं बनाई? नहीं, हम पहले ये देखेंगे कि ये औरत अच्छी बीवी है या नहीं। अगर बेहतरीन बीवी साबित हो गई तो कायनात की सारी कौमों की मां हव्वा। अजमत
आप अता की। यानी बीवी बनना इस बात की तैयारी है कि इसको मदर बनना है, कौमों की मां बनना है, नस्लों की मां बनना है। शादी की जरूरत ही इसलिए थी। तो क्या है औरत? मर्द के लिए मर्द की जरूरत है औरत। आदम की फितरत में वरीयत कर दिया था औरत से मोहब्बत। हमने तुम्हारी तन्हाई को पसंद नहीं किया, इसलिए फौरन हव्वा को हल किया। अल्लाह को मंजूर नहीं था कुछ देर के लिए भी मर्द तन्हा रहे। और जैसे ही हव्वा पे नजर पड़ी तो पहली चीज जो औरत के लिए मर्द के दिल में वजूद में आई वो थी मोहब्बत। मोहब्बत इसलिए आई कि अच्छी लगी तो अल्लाह ने वही की, आदम वो उठकर तुम्हारे पास नहीं आएगी, तुमको जाना है। अब मैं कुछ पढ़ रहा हूं और इस मौजू पे कोई नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए जिसे सुनना है वो सुन ले, दिल भर के सुन ले, महफूज कर ले, कैसेट ले ले, सीडियां ले ले। एक ऐसा मौजू कि जो आपके लिए कारामद भी और रिसर्च के गोशे ढूंढते फिरेंगे, किताबों में बरसों लग जाएंगे। हम यूं आपको फूलों की तरह लुटाते चले जाएंगे और हमें आपका मिजाज मालूम है कि आप माशाल्लाह हमें साथ लेके चलते जाते हैं। सलावत पढ़िए, वो नहीं आएगी। तुम उधर जाओ, उठकर उधर जाओ, आदम तुम जाओ का परवरदिगार तुम्हें पहले से ये मालूम है आदम अच्छा बुरा क्या होता है। यानी ज़ौक़ वदियत किया है, अच्छी फिक्र आदम मौजूद है, इसलिए अच्छी चीज अच्छी लगी। इतनी कीमती जगह तुम्हें बनाया गया है जन्नत, क्या जन्नत से भी ज्यादा हसीन है? अरे जन्नत में थे तुम कि जन्नत के मुकाबिल तुम्हें वो अच्छी लगी। जब भी तो कहा गया तुम जाओ, कहते कि नहीं जाते, उससे कहो वो आए, लेकिन हुक्म परवरदिगार था उठकर उधर जाओ। आदम उठे, उधर चले, करीब हुए, फिर वही हुई। अभी करीब न जाना, इसलिए कि अब इसके साथ तुम्हारा निकाह होगा, आग होगा। जिब्रील अमीन खुतबा पढ़ेंगे, आपका खुतबा पढ़ा जाएगा। अच्छा था, आपका खुतबा गूंजा जन्नत की फजाओं में। अजीब शादी थी, दूल्हा था और दुल्हन, बाराती नहीं थे, बस दूल्हा और दुल्हन। लेकिन किसी की निगरानी में शादी हो रही थी। लेकिन अब तो हो गया, खुतबा हो गया, निकाह हो गया। परवरदिगार अब करीब जाए? नहीं, अभी नहीं जा सकते। महर की रकम अदा करो। अभी तो आदम दुनिया में नहीं आया, सिक्का बना नहीं, अशरफी बनी नहीं, दिरहम दीनार बने नहीं, उनको क्या मालूम रकम क्या होती है। रकम तो जब आती है, यहाँ पर ये कहा जाता है अभी लड़का नौकर हो जाए, उसके बाद फिर शादी कर। बेटा तुम शादी क्यों नहीं करते? 25 साल के हो गए, अरे कुछ कमा लें तो करें। वाह रे आदम, अभी तो तुम पैदा हुए हो, न नौकरी की, न सर्विस की, न पैसे कमाए, इतनी जल्दी तुम्हारी शादी हो? खिलाओगे कहां से हव्वा को जिसने अब करवाया है? रिस्क भी वही भेजेगा। क्या मतलब का भाई औरत अपने हिस्से का रिस्क लेके आती है और जैसे जैसे औलाद होती जाती है रिस्क बढ़ता जाता है। रिस्क मर्द से नहीं बढ़ता, मां बनने से रिस्क बढ़ रहा है बाप का। अगर रिस्क पे यकीन हो तो फिर अक़्द के भी हुकूक अदा हो जाए। 32 के हो गए, 40 के हो गए, 41 के हो गए, अब क्या रहा?
बहारें लुट चुकी, खिजा आ चुकी। खिजा ने कदम रख दिया बाग जवानी में, शबाब के बाग के पत्ते पीले पड़ने लगे, फूल मुरझाने लगे, कलियां गिरने लगी। कौन पढ़ेगा ऐसे? पढ़ दिया ना। हाँ, इससे पहले के बागे जवानी लुटे, शबाब का चमन खिजा जदा हो जाए। खिजा कहते हैं पीलाहट को, पीलाहट और जर्दी आई, चमन पे खिजा आई। सर्द हवाएं न चले, बाजे सबा चलती रहे, सर्द हवा ठंडा कर देती है। इससे पहले के ठंडक का गुजर हो, जवानी की कदर करो। इसलिए कि जवानी के भी तो कुछ हुकूक हैं भाई, शबाब के भी कुछ हुकूक हैं। बताया अल्लाह ने कि हमने सबसे पहले आदम की शादी की। अब तो हुआ, आदम ने कुछ नहीं पूछा घर कहाँ है, जन्नत थी। आदम अभी तो परेशानियां पड़ेंगी, अभी तुम समझ रहे हो कि जगह भी तुम्हारे पास है, सब कुछ खाने पीने को भी है, अभी पता चलेगा। आंख कर लो, शादी हो जाने दो। अल्लाह ने वही की, कहा कि महर अदा कर दो। जरा सोचिए कि आदम से हमने औरत को शुरू किया है, जब हम मरियम तक पहुंचेंगे तो किस मंजिल पर आप होंगे और हम होंगे। और जब मरियम से फिर दूसरा सफर शुरू होगा और हम खदीजा तक आएंगे तो फिर क्या मंजिल होगी। जब हम फातिमा बिन्ते असद और आमना और अब्दुल्ला पे आएंगे तो क्या मंजिल होगी। और फिर जब हम अक्ले कुल, अक्ले अव्वल, और हम जब मादरे आइम्मा पर आएंगे, फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या मंजिल होगी। ताकि अच्छी तरह से हुकूक निस्मा समझ में आ जाएं, डिटेल में, तफसील में। ये शरा इसीलिए है, अगर मौजू ज्यादा हो गया और वक्त कम पड़ गया तो अभी और मजलिसें उसमें बयान हो जाएगा। मौजू बहुत वसी है। अब ये काम हमारा है कि हम उसे समेट के 8, 9, 10 तकरीरों में कर लें, और बढ़ाना चाहे तो 20 में भी बढ़ जाएगा। महर अदा करो। दाएं देखा आदम ने, बाएं देखा। अब ये आप ज़हन में रखिएगा कि जो महर अदा होगा उस पे किसी को न एतराज की गुंजाइश और न इनकार की गुंजाइश, इसलिए कि आदम के पास कुछ नहीं था। जब देने की बात आएगी और परवरदिगार कहे कि कुछ दो और कुछ ना हो तो कहां से दे। इसके मानी जब परवरदिगार ये कह रहा है दो, तो आदम के पास कुछ है, जब भी कहा गया हक़े महर अदा करो। हक़े महर हुकूक, याद रखिएगा, हुकूक जमा है, हक वाहिद है। इसलिए आपकी फिक़ह में बोलते हैं हक़े महर। हर शादी में शौहर को हक़े महर देना है बीवी को। ये कहां से शुरू हुआ? आदम से। सबसे पहली शादी जो कायनात की हुई उसमें अक़ के वक्त ये तय हो गया कि हक देना है। अब जैसे तुमने दिया है औलाद को भी देना है। सूरत बदलती रहेगी रकम की, इसलिए कि सिक्का बदलता रहेगा। जब सिक्का बदलता रहेगा तो मिक़दार भी बदलती रहेगी। कितनी रकम, जैसे जैसे सदियां गुजरती जाएंगी रकम बढ़ती जाएगी। अब किसी का क्या कहते हैं 12,000 रुपए में किसी सन में, तो सिक्का तो बढ़ाना, 10 बरस के बाद वो 24,000 हो जाएगा। उसके बाद 10 बरस के बाद वो 48,000 हो जाएगा। या उसी में रहेंगे वही 12,000, चूंकि हमारी दादी अम्मा का भी बंधा था तो वही 12,000, वही 4,000, वही 5,000, वही 500। अरे जनाबे सैयदा का जो हक़े महर बंधा था अब वो लाखों में हो चुका है सिक्के के हिसाब से। लेकिन जो हक़े महर आदम ने अदा किया वो हक अदा ना हो रकम के साथ तो निकाह नहीं होता, ये अल्लाह ने बताया।
रकम तो देनी है, लेकिन एक सुन्नत अल्लाह ने बना दी पहले दिन कि जब कुछ भी इंसान के पास नहीं था, आदम के पास कुछ नहीं था, और हमने कहा हक के महर अदा करो हव्वा का, अब तुम्हारा हो चुका, जब तक हक के महर नहीं अदा करोगे उस वक्त तक तुम ब्याह कर वहां से अपने गोश्ते में नहीं ला सकते। तुम इसे लेने आए हो, ले जाने की शर्त यह है कि हक अदा हो जाए। आदम ने आवाज दी, परवरदिगार मेरे पास क्या है, कैसे हक के महर अदा हो? वही हुई, 7 बार आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ो। 7 बार आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ो, हक के महर अदा हो गया। अब कयामत तक जो औलादे आदम है, हक के महर में महर के साथ अगर उसने दुरूद नहीं पढ़ा, निकाह नहीं हुआ। देखिए ना, देखिए जब दुनिया फैल गई तो जाहिर है कि इख्तिलाफ रवायत की बिना पर आपने कहा ये ऐसा है, ये लाल रंग का था, तो दूसरे ने कहा नहीं हरे रंग का, तीसरे ने कहा पीला था। चलिए ठीक है भाई, अपनी अपनी राय। आपको लाल हरा नजर आया, तीसरे को पीला नजर आया, इसमें कोई लड़ाई नहीं, इसलिए कि आंखों की बात है, ये एक बीमारी है। रंग को असल ना पहचानना एक बीमारी, इसका इलाज बहुत मुश्किल से होता है और इसीलिए कलर ब्लाइंड कहलाता है। इसीलिए जब ऐसे महकमों में जाते हैं तो आंख बंद कर करके ये कौन सा रंग है, ये कौन सा रंग है। खास तौर से जहाज उड़ाने में हरा लाल पहचानना मुश्किल है। अगर लाल को हरा समझ लिया और हरे को लाल, ट्रैफिक के इम्तिहान में खुसूसी तौर से इम्तिहान होता है, हरा लाल पहचानते हो। अगर लाल को हरा समझ लिया और हरे को लाल, हो यहाँ यही रहा है। आप जिस चौराहे पे जाइए लाल पे गाड़ी चलती है, हरे पे रुकी हुई। इसके माने कि कुछ लोगों को हरा जो है वो लाल नजर आ रहा है और लाल जो है हरा नजर आ रहा है तो कोई मसला कोई है, अब हमें नहीं मालूम है। आंखों के टेस्ट कहां तक होंगे, भीड़ लग जाएगी, है ना, बहुत मुश्किल मंजिल है। तो भाई आपने कहा हरा, उन्होंने कहा लाल, उनका पीले। आदम तुम्हारे पास किसी सिक्के का वजूद ही नहीं है, किसी चीज को अल्लाह के कहने से अदा करना है ऐसी कोई चीज थी ही नहीं, तो वहां पर कोई रवायत भी नहीं बन सकती। नहीं, आदम से ये कहा गया कि ये कह लेना और वो कह लेना और ये कह लेना और ये कह लेना और ये कह लेना। वहां किसी चीज का वजूद हो तो हो। अच्छा, ये रवायत मुत्तफ़िक़ अलैह है कि नूरे आले मोहम्मद मौजूद था, इसलिए कि मोहम्मद और आले मोहम्मद का नूर ही तो उनकी पेशानी में रखा गया। तो ये तो सब तो मालूम है कि मौजूद था। तो आदम आले मोहम्मद को पहचानते थे, वरना पूछते कि दुरूद क्या होता है और ये किन पे पढ़ा जा रहा है। इसके माने दुरूद का भी पता था, आले मोहम्मद को भी अच्छा तरह पहचानते थे। जब कहा गया हक के महर अदा करो, 7 बार औलाद मोहम्मद पे दुरूद पढ़ो, तो आदम ने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। भाई जितनी इंसानियत है जो आदम की औलाद है, उसके अलावा हमें नहीं मालूम। आदम की औलाद, उन सब की पैदाइश हक के दुरूद पर हुई है। अब जो दुरूद का हक ना अदा करे तो हक, दुरूद का तो हक है, नस्ल में है, खून में है। खून के जरिए से पूछो तो ऐ मेरे खून बता, खून बोलेगा। जो चुप रहेगी ज़बान खंजर तो लहू पुकार। आसीन का लहू पुकारता है, रगों का लहू नहीं पुकारेगा। बताएगा आले मोहम्मद क्या।
आले मोहम्मद क्या जाने क्या हुआ, अच्छे भले थे, शादी हुई, धूमधाम की बात थी, खुशी की बात थी, तो जलने वालों को मियां बीवी का आराम नहीं अच्छा लगा। वो तो कमबख्त अकेला था, उसे कहां ऐसी बीवी मिली, जल गया। वो तो समझ जाता सिर्फ आदम का पुतला बना है, अकेले में मैं इसको खूब बहका लूंगा। अल्लाह ने तो इसके एक साथी को खलक किया। अच्छा, तो अब आदम पे कोई काम नहीं कर रहा, उस नई मखलूक की तरफ उसकी तवज्जो है। हवा ने देखा एक आदमी आता है जाता है, होता है घरों में, कोई पानी भरने आ गया, कोई इलेक्ट्रिक मैन आ गया, कोई आ गया, माली आ गया, ड्राइवर आ गया। तो आते जाते तो देखा था जन्नत में एक जगह लगा बीवी, आपको मालूम है आपके शौहर को और आपको जो अल्लाह ने उधर जाने को मना किया है, कहां वो मना किया? वो तो मना किया, कहीं अपने शौहर को समझाइए, देख तो ले है क्या, देख तो ले है क्या। शौहर से जिक्र कर दिया हुआ ने, तजस्सुस तो था ही, अल्लाह ने फितरत में वसीयत किया था तजस्सुस, तलाश, इसके पीछे क्या है, इस पर्दे के पीछे क्या है, दीवार के पीछे क्या है, अगली सदी में क्या था, पिछली सदी में क्या था, माजी का तजस्सुस, मुस्तकबिल का तजस्सुस, और फिर अगर इंतजार हो तो तजस्सुस, और कहां हैं, कैसे हैं, क्या करते रहते हैं, कब आएंगे, तजस्सुस। किसी चीज को छुपाया इसलिए जाता है ताकि तजस्सुस बढ़ता जाए, देखने की आरज़ू बढ़ती जाए, काश के वो होते तो हम उन्हें देखते, कब आएंगे, हाँ ये तो खबर है आने वाले, मगर कब आएंगे, कब आएंगे, गैब में है। तो कुछ गैब में था, आदम का तजस्सुस बढ़ा, हव्वा के कहने से शौक में इजाफा हुआ, तो चलो चलो फिर देखें उस तरफ क्या है, देखें। तो भाई सिमतें थी चार, अल्लाह ने सिर्फ ये कहा था 3 समतों में जाना, चौथी समत में ना जाना, 3 सिमतों में तो जाना, चौथी समत ना जाना, ये हम तुम्हें मना करें और ये तुम्हारे भलाई की बात है। चले गए दोनों मियां बीवी, चले गए, जब उधर चले गए जो होना था वो हो गया, सब कुछ जाहिर हो गया, सब कुछ जाहिर हो गया, गुनाह नहीं हुआ, गुनाह नहीं हुआ, नबी से गुनाह नहीं होता, नबी की ज़ौजा जो है अगर वो हक पर है तो उससे गुनाह नहीं होता। और फिर हव्वा जो इंसानियत की मां बनने वाली हैं, जो इंसानियत की मां बनने वाली हैं, क़यामत तक के लिए तमाम इंसानों की मां, पुकारा ही जाता है उन्हें अम्मा हव्वा। अब नाम उनका हव्वा, हव्वा नाम जो है वो कुरान में नहीं है और अरबी का लफ्ज नहीं है, हव्वा इब्रानी लफ्ज है, हव्वा के मानिए खुशखबरी। अब ये आपके उर्दू में मुहावरा कैसे आ गया, इसकी भी वजाहत कर दूं। हम तुमने तो इस काम को हव्वा बना दिया, तो तुम तो उससे डर गए, कोई आपको कोई हव्वा है, ये क्या मुहावरा आ गया साहब, ये क्या मुहावरा आ गया। एक नबी की ज़ौजा के लिए इतने बहुत से आपने मुहावरे बना लिए, और एक दूसरे का जब आप मजाक उड़ाते हैं तो आप कहते हैं हव्वा। तुम डर क्यों गए हव्वा, तुमने हवस समझ लिया इसको, ये क्या हैरानी। जब खल्क किया हव्वा को आदम हैरान हुए, क्या है ये, क्या है ये, मैं क्या देख रहा हूं। क्योंकि हैरत हुई थी इसलिए हव्वा के मानिए हैरत। मैं था आदम समझ थे हसीनों में हसीन मैं, अल्लाह का लाडला मैं,
अल्लाह का राज दुलारा मैं, जन्नत का मालिक मैं, एक और मालिक आ गया, एक और हिस्सेदार आ गया, गोया आदम के बराबर का हिस्सेदार आया और उसके हुकूक ये कि वो तुम्हारे पास ना आए, तुम उसके पास जाओ। क्या इससे ज्यादा औरत की अजमत कुछ हो सकती है कि औरत की बारात नहीं आती, मर्द की बारात औरत क्या जाती? देख रहे ना, यह है औरत की अजमत। हमने आदम को भेजा तो ये हवा का लफ्ज़ इसलिए हैरत के मानों में हमारे उर्दू में मुहावरे के लिए असल माने खुशखबरी। तो क्या है औरत के मानी? कायनात के पहले मानी औरत के ये हैं बशारत, खुशखबरी। तो अब ये लफ्ज़ हर कौम में जाएगा, इसलिए कि आदम की औलाद यहूदी भी, ईसाई भी, काफिर भी, हिंदू भी, मुसलमान भी, तो सबके यहाँ औरत जो है वो बशारत होना चाहिए, नजारत तो नहीं होना चाहिए, औरत से खौफ तो नहीं आएगा, खुशखबरी है। यानी जिस घर में औरत आ गई खुशखबरी है हर कौम में। तो आप इस्लाम को कैसे कह रहे हैं यहाँ औरतों के हुकूक नहीं अदा हो रहे? भाई देखते जाएं, करंट मौजू है, मौजू को मिलाते भी जाइएगा। जो कुछ आप पढ़ते रहते हो अखबारात में और टेलीविजन पे देखते रहते हो वो सब जहन में रखते रहो। आप कौन है ये कहने वाले? आपके यहाँ भी औरत बशारत, हमारे यहाँ भी बशारत। बशारत यानी अच्छी खबर लेकर आए, बशारत के मानिए अच्छी खबर लेके आए। तो औरत को अच्छी खबर लेके आती है, उस औरत को अच्छा समझे ही नहीं जाता जो बुरी खबर लेके आए। इसलिए औरत पहले मानों में बशारत, आलम इंसानियत के लिए बशारत है, खुशखबरी है। और अब दूसरी मंजिल इसकी अजमत है कि मर्द इसके घर पर आए और इससे ख्वाहिश करे कि मैं तुमसे अक़्द करना चाहता हूं। अब देखिए बराबर के हुकूक दिए, जरा आप देखिएगा अक़्द में बराबर के हुकूक मर्द और औरत के। अजमत बढ़ाई कुछ और, रिश्ता दो तुम औरत को। पहले रिश्ता लेके जाओ, फिर रिश्ता पक्का करो, फिर बारात लेकर जाओ, फिर लेकर आओ। लेकिन निकाह के वक्त फिर पूछना पड़ेगा औरत से। न औरत आएगी तुम्हारे पास, न रिश्ता देगी, और न निकाह में वो कुछ तुमसे कहेगी। तुम कहो क्या उसूल बनाया? शुरू से आखिर तक ये उसूल, मर्द औरत के पास जाए और चूंकि अभी महरम नहीं हुई, निकाह से पहले अभी महरम नहीं हुई, इसलिए वली बनाओ, अपना वली भेजो, उसके वली से गुफ्तगू कराओ। औरत खुद तुम्हें मुंह अभी नहीं लगाएगी जब तक के निकाह ना हो जाए। यह है इस्लाम में औरत के हुकूक। जहां निकाह नहीं है वहां हुकूक कैसे होंगे? जहां निकाह है वहां औरत के हुकूक हैं। आगे यहूदी ईसाई हमारे निकाह का इस्लामी तरीका तो देखें कि औरत की अजमत इस्लाम में क्या है। अरे क्यों अब तक तस्वीर नहीं दिखाई? क्यों नहीं तस्वीर? वली, औरत वली करार दे। शिया सुन्नी हर फिका में, हनफी फिका में, जाफरी फिका में औरत का वली होता है। बाप है तो वो वली है, बाप नहीं है तो चचा या मामू कोई वली बने और वो बीच में दूल्हा वाले से गुफ्तगू करे। अब गुफ्तगू कैसे होगी वो सब किताब में लिख दिया, और वो ये है कि भाई देखो औरत हक के मेहर तलब करेगी, मेहर की रकम इधर से मुकर्रर होगी। मर्द को हक नहीं है कि मेहर की रकम मुकर्रर करे। तो पता चला अल्लाह हवा की तरफ से था, आदम की तरफ से नहीं था। कहा
अल्लाह ने सबसे पहले मर्द से महर तलब किया, अल्लाह वली बना औरत का। इस्लाम में अल्लाह वली है औरत का, इससे बढ़ के कोई हुकूक हो सकते हैं? परवरदिगार आज तू उधर से बना है वली। कभी अगर ऐसा मौका आ गया कि तुझे मर्द का वली बनना पड़ा तो फिर ये बता कि औरत के तरफ से जो वली होगा क्या तेरे टक्कर का होगा? कहाँ पहले से खल्क किया हुआ था। मैं अली वाला बना तो मोहम्मद से कहा ज़हरा का तुम मांगो, मुझसे मांगो हक़े महर अली दे दो। इसमें घबराहट ना हो, रिश्ते के तयशुदा बात है। मामला रिश्ते का जब पढ़ूंगा, अभी नहीं, 5, 6, 7 तकरीरें जब गुजरेंगी फिर इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। इसलिए कि जब रिश्ते का मामला हुआ तो रिश्ता तो कहीं से आना है। इसलिए कि नबी को बेटी वाला बनाया, बेटे वाला नहीं बनाया। पता है क्यों? इसलिए कि अगर मोहम्मद को बेटे वाला बना देता तो मोहम्मद को किसी ऐरे के घर रिश्ता हम नहीं जाएंगे कहीं। औरत की अजमत बढ़ाई, औरत के जरिए नबी की अजमत बढ़ाई। हम अपने घर पे बैठे हुए हैं तो भाई बेटी वालों के रिश्ते तो आते हैं। रिश्ते आए, चेहरे देखे का खबरदार, हमें किसी का रिश्ता नहीं चाहिए। कुछ नाराज से लगते हैं भाई बेटी वाला जरा सा कुछ ऐसा होता है ये नाजुक रिश्ता कि कुछ तशवीश में होता है। एक रिश्ता आ रहा है, दूसरा रिश्ता आ रहा है, तीसरा रिश्ता आ रहा है, घबरा गए। और घबराहट जो होती है उसकी पनागाह है इबादत इलाही। फौरन मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी नबी ने और उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाया। का परवरदिगार बेटी तूने दी है, रिश्ता तू ही भेजेगा, मुझे किसी का मंजूर नहीं। अब जो अभी रिश्ता लेके आ जाए वही अल्लाह की तरफ से रिश्ता। इतनी देर में दरवाजे में दस्तक हुई, नबी ने कहा उम्मे सलमा अली आए हैं, आने दो। अबू तालिब का 25 साल का बेटा, चेहरा सुर्ख, निगाहें जमीन पे। चेहरा कुछ और हसीन हो गया जब बनी हाशिम की सुर्खी पे सुर्खी आ गई। शहजादे लग रहे थे और नबी के सामने तो अदब से निगाहें नीची करके बैठते ही थे, इसलिए कि बड़े भाई को बाप की तरह समझते थे। अली को मालूम था कि हुकूक क्या है बड़े भाई के। निगाहें नीची रखना यही है हुकूक। क्या है उस्ताद के हुकूक? शागिर्द को मालूम है, नायब को मालूम है कि सदर के हुकूक क्या है। काली अब कह भी दो जो कहने आए हो, शर्माते क्यों हो? कह भी दो। हम रिश्ता लेके आए हैं। अच्छा, तो फिर तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है हक़ मेहर के लिए? तो मेरे पास क्या है आपको मालूम है? एक तलवार, एक घोड़ा, ऊंट आकशी के लिए और एक ज़रा। तलवार तो तुम्हारे काम आती है। तलवार तो सिपाही की जान है, मुजाहिद की आबरू। घोड़ा भी जिहाद के लिए जरूरी, ऊंट भी आकशी के लिए जरूरी।
रह गई जरा उसकी तुम्हें क्या जरूरत है? उसकी तुम्हें क्या जरूरत है? इसे फरोख्त कर दो, रकम मेरे पास लाओ। रकम आई, उसके 2 हिस्से किए। कहिए आधा हिस्सा जो है इसका तो आएगा जहेज, और आधे हिस्से से होगा अली खाना शादी का, वही सैयदा का वलीमा, वही अली का वलीमा। ये दस्तूर कैसे बदल गया? ये कैसे दस्तूर बदला इस्लाम का? किसने कहां पर हुकूक अदा नहीं किए? इनके निकाह हो रहा है, कागज पे लिखा जा रहा है महर की रकम इतनी। क्यों नहीं सुन्नते नबी पे मुसलमानों ने अमल किया कि उसी वक्त रकम दो, अगर नहीं है तो निकाह क्यों कर रहे हो? यह है मसला शरई। तो हुकूक निस्वा शादी पर ही नहीं अदा हुए तो कोर्ट में क्या अदा होंगे? ये अदा करवाइए, आर्डर कीजिए हुकूमत की तरफ से। हाँ, लड़कों की परेशानी तो हो जाएगी, लेकिन भाई इस्लाम का हक है देना। और फिर वो लिख दिया गया, गवाह हो गए, 4 गवाह हो गए, इतना लिखा गया 25,000। अरे क्या है 25,000? लाखों तो सारी जिंदगी खर्च कर रहे हैं। वो 25,000 बड़े बने हुए जो कागज पे लिखे, फिर वो खो गया कागज, फिर वो गायब हो गया, और फिर ये हो गया। और आखिर में शरीयत के जरिए से उन्होंने कहा भाई बीबी अब माफ कर दो। बेशरम, हुकूके निस्मा दबा रहे हो तो पूरा माशरा दबाए बैठा है। लेकिन अंग्रेज आपसे ये नहीं कह रहा है कि सब लोग मेहर अदा करो जिन जिन ने निकाह नामों में लिखा है। वो कह रहा है औरत को बाहर लाओ, बैंकों में लाओ, सर्विस में लाओ। जो कहने की बात है वो नहीं हो रही। अरे जब मेहर की रकम ही नहीं दे रहे तो औरत तो कमाने निकलेगी। अरे मर्द ने जब हक दबा लिया औरत का तो औरत क्या करे? भाई असली इस्लाम पढ़ रहा हूं, अब आप क्या है बुरा मानो या नहीं? फौरन अदा करो। नहीं, अब पढ़िए बेहद की जेवर में अहले सुन्नत पढ़े तो फुतुल अवाम का चैप्टर जाके शादी वाला सब लोग पढ़े। अभी ना अगर पढ़े तो मोहर्रम के बाद पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर। पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। उसमें ये कि जिसका रिश्ता लेकर तुम गए हो वो औरत अगर तुमसे ये कहलवाए अपने वली के जरिए कि मैं 9 सेर सोना महर में लूंगी, देना पड़ेगा। जो मुतालबा औरत कर दे वो आपको रकम देनी है, अगर नहीं दे सकते तो निकाह नहीं होगा। अजमत बढ़ाई औरत की, बराबर के दर्जे पे है या नहीं? और फिर उसी महर की रकम से जहेज भी बनेगा और उसी से खाना भी होगा। नबी ने बता दिया। यहाँ उल्टा हिसाब। लड़की वाला पूछे आप बारात में कितने लोग लाओगे? पिसा जा रहा है, मरा जा रहा है, हाल नहीं मिल रहे। चलिए ये बहुत अच्छा हुआ कि खाना वाना आपने खत्म कर दिया, लेकिन भाई वलीमे का खाना तो है सुन्नत रसूल, और आपके यहाँ सुन्नत पे ज्यादा जोर है, वाजिब पे इतना नहीं है। जब आप 18 लाख की गाय ले सकते हो तो वलीमा क्यों बंद हो? भाई कुर्बानी भी सुन्नत, निकाह भी सुन्नत, वलीमा भी सुन्नत। तो बकरीद के दिन तो इतना गोश हो कि खाया ना जाए और वलीमे के दिन एक बोटी ना हो। 2 तली पे हो गया काम। यानी एक सुन्नत हो जाए दूसरी सुन्नत ना हो। मेरे समझ में नहीं आता, ये बातें मेरे समझ में नहीं आता। क्या कहना है मेरी बात से? आप क्या समझो? माशरा बैलेंस है या नहीं शरीयत के एतबार से? ऐसे तो नहीं पल्ले हो रहे, यूं बैलेंस रखना है, पल्लों को बराबर रखना है, तभी तो माशरे में अमन और सुकून रहेगा। तो इन चीजों पे गौर करें। हुकूक के आईन बनाने वाले और सियासी पार्टियां इन चीजों के मुतालबे करें और कहें भाई एक पूरा खाका होना चाहिए औरत के लिए कि कहां कहां उसके हुकूक किस तरह मौजूद हैं और पामाल हो रहे हैं। मौजूद हैं और पामाल हो रहे हैं।
अब रह गई ये बात कि भाई आदम ने हव्वा से कहा ये क्या हुआ, अल्लाह ने मना किया था। तो भाई अल्लाह ने कहा हाँ बस इतना समझ लो कि जैसे ये सफेद चादर तुम्हारी धुली हुई साफ साफ हो और कलम लेके निब से एक काला यहाँ पर कोई तिल बना दे, तो वो सफेद चादर पे दूर से वो काला तिल नजर आएगा। चादर को साफ रखना था, धब्बा नहीं लगना था, एक हल्का सा डार्ट लग गया। बस ये है आदम का अमल कि चादर बिल्कुल साफ सुथरी थी, काले कलम से एक डार्ट, एक नुक्ता लग गया। अभी नहीं समझा? अच्छा फिर समझा। फलसफे को मैं हलवा भी कर सकता हूं। देखिए आपने आईना लिया, कितना चमक रहा है, साफ आईना खरीद के आप लाए कि चेहरा नजर आ रहा है। आईने का कमाल क्या है, साफ हो ताकि चेहरा ना बिगड़े। शीशा बिगड़ा तो चेहरा बिगड़ा। आईने का काम ही यह है कि रिजल्ट अच्छा दे, चेहरा ना बिगाड़े। इसलिए का हर इंसान ये चाहता है कि एक तो चेहरा बिगड़े ना, हद यह है कि छवि भी ना बिगड़े। अल्लाह ने कभी छवि को बिगाड़ा नहीं, छवि बिल्कुल असल की तरह बनाई। ये इंसान की फितरत में है कि चेहरे की छवि बिगड़े ना, इसलिए हमेशा आईने को सैकल करके साफ रखता है। आप बाथरूम में गए, जरा सा कुछ उस पे लग गया, जल्दी से ड्रेसिंग टेबल पे बैठे आईने पे कुछ लग गया, साफ करो भाई आईना मैंने, कैसी शक्ल धुंधली क्यों आ रही, साफ हो गया। अब वही साफ चमकदार आईना देखिएगा मेरी तरफ और उसको जरा मुंह के करीब लाइए और लाने के बाद एक बार आईने देखिए, भाप आ गई। अब देखिए चेहरा, अभी भी नहीं समझ में आया, ये हाँ नहीं समझ में आया तो भाई गर्म पानी में नहाइए और उसके बाद आईना देखिए। अरे अब भी नहीं समझ में आया, भाई भाप उठी तो सबसे पहले आईने पे बैठी, न दीवारों पे बैठी, ना फर्श पे बैठी। भाप उठी तो सबसे पहले, यानी भाप को आईना भाता है कि वहां जाके बैठूं। अब भाप को हटाना है कि आईने पे न बैठने पाए। बस ये जो थोड़ी देर के लिए भाप बैठी और धुंधला हुआ आईना, ये था आदम का अमल के दिल का आईना जो आदम का था, कुछ देर के लिए सर के औला से धुंधला हो गया। अल्लाह ने कहा लेकिन सफाई कैसे होगी? आदम ने कहा आईना धुंधला हो गया, का भाप हटाओ तो अल्लाह, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन। आईना साफ हो। लोग हो ना तो जुमले तो इतने आते हैं कि मैं आदम और हव्वा ही पे रुक जाऊं और शायद अशरा आदम और हव्वा पे हो जाए, लेकिन नहीं, अभी तो हुकूक निस्मा शुरू हुए हैं, हव्वा बनी है, लेकिन मंजिल तक जाना है ना, इसलिए रुकना नहीं। लेकिन क्या करें कि भाई आईना जो है ना, अगर वो धुंधला हो जाए तो साफ करने के लिए क्या चीज होती है? अमेरिका ने, लंदन ने ऐसे लोशन बनाए, लेकिन ये तय है कि लिक्विड से आईना साफ होता है? आदम के कल्ब का, आदम के नफ्स का आईना धुंधला हुआ था, साफ कैसे हो? आदम ने रोना शुरू किया, आंसुओं से साफ हुआ। आईने नफ्स को अगर साफ करना है, अब क्या करूं? हालांकि मैं समझ रहा था ये आखिरी नुक्ता है, लेकिन ये आखिरी नुक्ता नहीं है। आंख में कोई जर्रा चला गया, अब कैसे साफ हो? आंसू निकलने लगे। किसने कहा था कि जर्रा आंख पे जाने पर आप रोइए, काजी ठहरिए? यही आंसू तो उस गर्दो गुबार को बहा देगा, पूरे साल की मैली आंखें। अब जो रो के आंखें देखी तो आंखों में सुर्खी आई, लाल होकर आंख ने बताया मैं फिर जिंदा हो गई।
देखो देखो खुश थी आंखें, लहू आ गया। ये लाल क्यों हुई आंखें? का तुम्हें नहीं मालूम? ये आंसू देखने में सफेद थे मगर ये असल में लहू थे। ये लहू, ये खून, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल। जो आंख ही से ना टपका वो लहू क्या है? गालिब ने कहा भाई रगों में तो सबके खून दौड़ रहा है, निकाल के तो दिखाओ खून। तो खून अगर निकाला जाता है दिखाने के लिए तो वो आंख से उसे कहते हैं आंसू। अब न पूछना क्यों रो रहे हो, ताकि हम दिखाएं रगों में लहू है। सफेद नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ। तो आदम रोए, आदम रोए, वही हुई। भाई आदम, हमने तुम्हारा वो जो मामला था वो साफ किया। उठो, कमरे हिम्मत को कसो। अब हमने तुम्हें जमीन पे भेजा है। अब तुमने जन्नत देखी है? जन्नत में बागात कैसे थे, जन्नत में दरिया कैसे थे, जन्नत की सजावट कैसी थी। आदम अपने मुबारक कदमों से और तुम्हारी जौजा अपने मुबारक कदमों से इस रेगिस्तान को जन्नत बनाए। हमने इसलिए भेजा है, सजाओ इस दुनिया को, इसलिए सजा दो। रहना कुछ दिन है, लेकिन जब औलाद आए तो सजे हुए बागात मिले, उन्हें मकान बनाने का शऊर आए, उन्हें खाना पकाने का शऊर आए, उन्हें खाने का शऊर आए। ये बता देना औलाद को कि हलाल क्या है और हराम क्या है। ये बस अपनी औलाद को पहले बता देना, और हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब चलो आगे। लेकिन जब जमीन पे उतारा तो हव्वा को कहीं और उतारा, आदम को कहीं और, ज्यादा दूर नहीं उतारा था। दो पहाड़ आमने सामने थे। एक पहाड़ पे आदम को उतारा, दूसरे पहाड़ पे हव्वा को उतारा। अब दोनों एक दूसरे को निगाहों में तलाश कर रहे थे। इधर से हव्वा चली, उधर से आदम चले। अब दोनों को एक जगह मिलना था, आके एक जगह पर मिल गए। अब याद आई, आदम ने मुड़कर देखा हम कहां से चले थे, हव्वा ने मुड़ के देखा हम कहां से चले थे। आदम ने कहा हव्वा तुम्हारी मंजिल वो है, हव्वा ने कहा तुम्हारी मंजिल वो है। कहा चूंकि इन मंजिलों से आगे बढ़कर मिले हैं तो आओ हाथ में हाथ डालकर हम एक बार तुम्हारी मंजिल तक जाएं, फिर एक बार तुम हमारी मंजिल पर आओ, फिर एक बार हम तुम्हारी मंजिल पर जाएं। और जितनी बार हम आगे बढ़ते रहे, हमने अभी कुछ सीखा ही नहीं, हमको कुछ मालूम ही नहीं। हमें तो अल्लाह ने एक ही चीज बताया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। 7 बार इधर से उधर एक बार आवाज आई, वही हुई। हव्वा जिस जमीन पर हमने तुम्हें उतारा, इस पहाड़ का हमने नाम रखा मरवा, और आदम जिस पहाड़ पर तुमको उतारा इसका नाम है सफा। इसलिए सफा से आदम सफीउल्लाह हुए, मर्रा से लफ्ज बना औरत। मर्रा के मानी है औरत, सफी के मानी है पाको पाकीज़ा खालिस किया हुआ। अब कोई कहे आदम से गुनाह हुआ तो कह रहा है आदम सफीउल्लाह, वो तो बिल्कुल पाक थे, आप कह रहे गुनाह हुआ। और गवाह सफा है कि सफा और मरवा के दरमियान दौड़ो तो गुनाह माफ है, कभी तो दौड़ रहे हैं। तो 7 चक्कर लगाने हैं सफा और मरवा के दरमियान, गोया औरत से मर्द तक, मर्द से औरत तक। ये कैसी दौड़ है का नहीं पता तुम्हें? वो तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा बाप है। मोहब्बत अगर मिलेगी तो साथ में है। कभी माँ की तरफ जाओ, कभी बाप की तरफ, तो वहां आदम कहाँ है सफा पर, वहां मरवा पे हव्वा कहाँ है? का शबी है ये पहाड़, इसी को समझो। ये हव्वा, ये आदम, ये क्या औरत की अजमत। ये सफा है, ये मरवा है, ये सफा है, ये मरवा है। अब कोई उसके दरमियान आदम और हव्वा के बाद नहीं दौड़ा।
यानी वो फर्श जो था बीच का पाको पाकीदा कुदरत ने साफ रखा कि कोई काफिर दौड़ने ना पाए, रास्ते को साफ रखा। काबे पे काफिरों का कब्जा हो गया, काबे पे तवाफ करें काफिर। रसूल से पहले सारे काफिरों ने बुत रखे, दौड़ते थे, आते थे, जाते थे, लेकिन सफा मरवा को किसी का पता नहीं था कि इस तरह दौड़ना है। जब आ गया इब्राहिम का दौर तो वहीं उतार के इब्राहिम हाजरा को चले गए। बेआबो क्या मक्के की सरजमीन, यही दो पहाड़ खड़े थे आमने सामने। तो अब कोई और इमारत तो थी नहीं, पहचान के लिए उसी पहाड़ी के पास उतार दिया। वो पहाड़ी सफा थी जहां पर हव्वा को उतारा गया और वहीं इस्माइल जमीन पे लेटे हैं। अब ऐसे में बच्चा प्यासा हुआ, हाजरा पानी की तलाश में गई, कभी इधर चली, कभी उधर चली, कभी उधर चली, लेकिन एक बार सीध में जाती थी तो सफा से जाती थी मरवा तक, सफा से जाती थी मरवा तक, मरवा से आगे नहीं बढ़ती थी। क्यों? इसलिए कि मरवा कहते हैं अरबी में मर्रा, मरवा कहते हैं औरत को, वो निशान पहाड़ का औरत। हाजरा को मालूम है कि हदे औरत ये है, इससे वहां तो कोई नहीं है, वहां तो आबादी नहीं है, जानवर नहीं है, परिंदा नहीं, पानी नहीं, कोई नहीं, लेकिन कोई ना हो मगर औरत को तन्हाई में भी अपनी हद मालूम होना चाहिए। मजलिस मुश्किल तो नहीं हो गई, समझ में आ रहा है ना बच्चों के? हाजरा को मालूम है इसके आगे नहीं बढ़, और वहां से वापस, हाँ हद से वापस आ जाओ, हद से आगे न बढ़ना। गोया औरत की हद खुदा ने बना दी, हाजरा को हद बतानी है, हद थी औरत की, लेकिन औरत मर्द सबसे कहा इस हद में दौड़ो। का क्यों दौड़ो? का इसलिए दौड़ो कि ये दौड़ना मोहब्बत का दौड़ना था। एक माँ अपने बेटे की मोहब्बत में दौड़ी, पूरा दीन इस्लाम चूंकि मोहब्बत का मजहब है इसलिए तुमको दौड़ना है। जहां जहां मोहब्बत है वहां वहां अमल है, जहां मोहब्बत नहीं वहां अमल नहीं। जिस्मानी अमल सफा मरवा के दरमियान में दौड़ो, जब तक नहीं दौड़ोगे मोहब्बत नहीं जाहिर होगी। तो जुम्बिश है, जिस्म को कांधों को उठाना है, तो अगर कांधे उठ सकते हैं तो हाथ भी उठ सकते हैं। इसमें क्या हो? वहां तो एक माँ की यादगार है, यहां तो करबला में 9 माए हैं जिन्होंने अपने लाड़ों को घोड़े से गिरते हुए देखा। अकेले नहीं जा रहे हैं, बताने के लिए जा रहे हैं हुसैन औरत की अजमत क्या है। इम्तिहान था उम्मत का कि नबी ने तुम्हें सिखाया है और बताया है कि औरत की अजमत क्या है। हम औरतों को लेके इसलिए निकल रहे हैं, देखें तुम्हारी आदत पड़ गई और औरतों का एहतराम करने की आदत पड़ गई। देखना है, तुमने सब कुछ सीख लिया, कुरान पढ़ लिया, तुमने समझ लिया हुआ क्या है, आसिया क्या है, मरियम क्या है, हाजरा क्या है, सारा क्या है, सब समझ लिया कुरान से। तो अब ना हव्वा है, न सारा है, न हाजरा, न मरियम, लेकिन मरियम शानी मेरी बहन ज़ैनब तो है। नबी की बेटियों का मर्तबा बराबर होता है और कभी कभी उन रुतबों को अल्लाह बढ़ा भी देता है। इसलिए अल्लाह ने कहा हव्वा भी औरत है, सारा भी औरत है, हाजरा भी औरत है, सब औरत है, कुरान में सब का जिक्र। लेकिन ऐलान क्या नबी ये कह दीजिए अपनी उम्मत से, हमने 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 4 को कायनात में चुन लिया, 4 औरतों को हमने इंतखाब किया, 4 का इंतखाब, यानी 4 को हमने मुस्तफा बनाया। आप भी मुस्तफा हैं, आप ही तो मुस्तफा का आइडियल है, ताकि लोगों को मुस्तफा के मानी मालूम। तो अब हम 4 औरतों को मुस्तफा बना रहे हैं, यानी चुन रहे हैं, इंतखाब कर रहे हैं। 4 औरतें कौन कौन?
ये हदीस अहले सुन्नत और शिया हर फिक़ा में मुत्तफ़िक़ अलैह सबने लिखी, सब इस हदीस को मानते हैं। और जैसे आज के तोहफ़तुल उलमा, वैसे अहले सुन्नत के बेहश्ती ज़ेवर, उसमें जो औरतों का चैप्टर है वो यहाँ से शुरू होता है कि नबी ने फरमाया 4 औरतों को अल्लाह ने चुन लिया। इस हदीस से बेहश्ती ज़ेवर शुरू होता है और 4 औरतों में अल्लाह ने जिसे चुन लिया, नबी फरमाते हैं एक आसिया ज़ौजे फ़िरौन, एक मरियम, एक खदीजा, एक सैयदा, हदीस खत्म नहीं। और इन 4 में सबसे अजीम अल्लाह कहता है सैयदा, सैयदा ज़हरा बीवी। तो अब जो सानिया ज़हरा, अब जो सानिया ज़हरा, सिनान कूफी कहता है मैं उसी दिन तो पहुंचा था मदीने, मेरा गुजर महल्ले बनी हाशिम से हो गया। मैंने देखा इतना मजमा गली में चारों तरफ, क्या क्या हसीन जवान थे, कमर में तलवारें लगाए, कोई इधर टहला, कोई उधर चला। और उन सितारों में एक चांद नजर आ रहा था और वो 32 बरस का जवान कमर में तलवार लगाए, एक एक को बताता था तुम इधर, तुम इधर, कनाते लगाए, देखते रहो, पर्दे की कनातों को देखते रहो, ऐलान करते रहो इस गली में कोई ना आने पाए, इधर से कोई ना आए, उधर से कोई ना आए। सिनान कूफी ने मदनी से कहा जिस दोस्त के पास, क्या है ये, क्या पहली बार आए? ये महल्ले बनी हाशिम है, यहाँ के कुछ आदाब हैं, इधर से गुजरने के कुछ आदाब। कहा तो यहाँ आज क्या एहतमाम है? का हुसैन सफर कर रहे हैं, नबी का नवासा अपने शहर को छोड़ के जा रहा है। का तो ये कनातें कैसी लगी हैं, ये पर्दे कैसे लगे हैं? का घर की औरतें भी साथ जा रही। अगर तुमने बनी हाशिम की औरतों को सवारियों पे सवार होते नहीं देखा कि क्या एहतमाम होता है, तो आओ हमारे साथ देखो कि एहतमाम क्या होता है। अब वो कहता है हमने देखा कि कुछ ऊंट खड़े हुए थे, उन पे गलाब पड़े हुए थे, हमारियां कसी हुई थी और पर्दे बहुत ही शान से पड़े हुए थे, हमारियों पे छतगीरी भी थी, पर्दे पड़े हुए थे और ऊंटों की मेहार पकड़े हुए सारमान खड़े हुए थे। ऐसे में शोर गुल हुआ, होशियार खबरदार सवारियां आया चाहती हैं। एक एक सारमान आगे बढ़ता जाता था, इस मसरा का पर्दा हटता था, स्याह दोहरी चादर में एक एक बीबी आती थी, सर से पैर तक छुपी हुई, और उसके बाद नाके को बिठाया जाता था और कोई जवान आगे बढ़कर एक बीबी का बाजू पकड़ के हमारी का पर्दा दूसरा हटाकर उस बीबी को सवार करता था। हैरत से देख रहा था, किस शान से पर्दा हटता था, कनीजें पर्दे को हटाती थी, बीबियों को किस तरह लाया जाता था, किस तरह जवान आगे बढ़ते थे, बाजू को थाम लेते थे, किस तरह दूसरा जवान अपने घुटनों को जमीन पे टेक देता था, किस तरह बीबी घुटने पे कदम रख के सवार होती थी। एक जवान आगे बढ़ के हमारी का पर्दा हटाता था। उसने हैरान होकर पूछा ये कौन बीबी है जिसका सर झुका हुआ है, सर हिल रहा है और ये बढ़ रही है हमारी की तरफ, और ये जवान कौन है 14 साल का खूबसूरत हसीन जो इसके बाजू को पकड़ के ला रहा है? का तूने नहीं पहचाना? ये बेवए हसन उम्मे फरवा है, और ये जो बच्चा है 14 साल का अपनी माँ को ला रहा, ये शहजादा कासिम है। नाका आगे बढ़ गया, बीबी सवार हो गई, कुछ देर के बाद फिर गुल हुआ, इस मसरा का पर्दा हटा, एक और बीबी बाहर आई तो 4 बच्चों ने आगे बढ़कर उस बीबी को सवार किया। कहा कौन? का ये अली की बेटी रुकैया है, ये हुसैन और अब्बास की बहन है, ये ज़ौजाए मुस्लिम है, ये इसके 4 बेटे हैं, इसकी आंख के तारे, इसके राज दुलारे, ये जीती है। इन बच्चों को देखकर इन 4 बच्चों की माँ का इसके गोद में क्या का इसकी बेटी है जिसे सीने से लगाए हुए सवार हुई है। ना आगे बढ़ गया, कुछ देर के बाद सिनान कहता है मैंने देखा एक शबीह नबी
जिसकी जुल्फें कांधे पे पड़ी, 18 साल का जवान, क्या आमद, कैसे बाजू, वो तलवार कमर में आगे लगाए आगे बढ़ा, इधर से एक जवान बढ़ा, एक जवान उधर से बढ़ा, और एक बीवी जो लांबे कद की बाहर आई, उसका बाजू पकड़ा, एक जवान ने पर्दा हटाया, उसको सवाल किया, का ये कौन? का ये उम्मे लैला है, ये इसका बेटा अली अकबर है। बेटे ने माँ को सवाल किया, देखो हुकूक निस्वा क्या है? बनी हाशिम ने बताया कि बनी हाशिम अपने घर की औरतों का एहतराम कितना करते थे कि ये नबी की नवासियां हैं, ये नबी की बेटियां हैं, ये नबी की बहुएं हैं। एक बात शोर हुआ, लाओ जल्दी सवारी लाओ, इस मसरा का पर्दा हटा। एक बीबी बाहर आई, का ये कौन? और इसके साथ बच्ची कौन है? का ये उम्मे कुलसूम, अली की छोटी बेटी, ये नबी की छोटी नवासी। का साथ कौन है बच्ची? का ये फातिमा कुबरा है इसके साथ, ये हुसैन की बेटी है। कुछ देर के बाद सिनान कहता है, मैं घबरा गया, इसलिए कि अब जो मैंने देखा तो कनातें हिलने लगी, और मैंने दूर देखा कि हुसैन कुर्सी पे तशरीफ फरमा थे। एक बार मैंने देखा हुसैन कुर्सी से उठे, इधर से अब्बास आए, उधर से अली अकबर आए, उधर से कासिम आए, उधर से होशियार होशियार। अब्बास कहते जाते थे, एक बीबी स्याह चादर में किसी को गोद में लिए हुए आई। जैसे ही वो बीबी आई, एक बार अब्बास ने जमीन पे बैठकर अपने दोनों घुटने टेके, और मोहम्मद हमारी का पर्दा हटाया। बीबी ने चप्पलें नालैने उतारी, कासिम ने दौड़कर दोनों नालैने उठाकर सीने से लगाए। एक बाजू हुसैन ने पकड़ा, एक बाजू अली अकबर ने पकड़ा। बीबी अब्बास के जानू पे कदम रखकर हमारी में बैठी। सिनान ने कहा, ये कौन? का ये ज़ैनब कुबरा, ये हुसैन की बहन, नबी की नवासी। सुन लिया, रो लिए। 11 मुहर्रम की सुबह थी, हमारियां आई मगर पर्दे नहीं थे। शिमर ने कहा, बैठो। एक बार ज़ैनब ने फुरात का रुख किया,